हर हर महादेव, हरे कृष्ण। आज हम लोग फिर से गंगा के उस पावन तट पर हैं जो विद्वानों की भूमि कही जाती है। स्वामी सड़दर्शनाचार्य जी महाराज, पूज्य करपात्री जी महाराज की अध्ययन स्थली रही और उसी स्थान पर आप अध्यापन करा रहे हैं। हमारे साथ में आज वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ हमारे पूज्य गुरुदेव ज्ञानेंद्र पाठक गुरु जी हैं। तो गुरु जी, आज बहुत सारे लोगों के, क्योंकि प्रश्न हमारे तो जितने होते हैं आपका दर्शन करते ही स्खलित हो जाते हैं, लेकिन ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये बहुत सारे जनमानस की आवाज है जो कहीं भ्रम में पड़ चुके हैं और सनातन धर्म से एक मार्गदर्शन के अभाव में सुदूर जा चुके हैं। वो लोग फिर से वापस लौटें, फिर से धर्म शास्त्रों की बात करें और उसके मर्म को जानें। आज हमारे साथ आचार्य जी हैं, संजीव जी हैं, आज हमारे साथ व्यास जी हैं। तो ये सारे लोग भी हैं जिनकी जिज्ञासाएं हैं, जो व्यवहार में बहुत सी समस्याएं अनुभव करते हैं। आज उन सभी का विनियोग करने के लिए आपकी शरण में सब लोग हैं। तो गुरु जी, पहला प्रश्न हम लोग ये करना चाहेंगे, जिस मनुस्मृति की चर्चा बहुत हो रही है, राजनीतिक गलियारों में बात होती है कि मनुस्मृति में ये ब्राह्मणों के लिए एक आरक्षित है, यहाँ ब्राह्मणों के लिए बहुत सुख है या और जो लोग हैं उनके लिए समस्याएं हैं, या ऐसी बात लिखी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश कृपया करके डालिए। एक तो लोगों की ये मानसिकता बन गई है जिसमें ब्राह्मण विरोधी वक्तव्य हो या कहीं किसी प्रकार का उसमें कोई निर्देशन हो, बिना पूर्वापर के विचार के सो लोग कहने लगते हैं। वाकई कृतेतु मानवो धर्मा, ये मनुस्मृति सतयुग के नियमों के अनुसार थी। उसमें भगवान की जो है मानसीय सृष्टि थी, उसका संविधान अलग था। त्रेतायाम गौतम स्मृतः, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के युग में गौतम स्मृति के अनुसार धर्म चलता था। द्वापरे संख्य लिखिता, द्वापर युग में जो है भगवान श्री कृष्ण के युग में संख्य लिखित नाम के जो दो भाई थे उनके द्वारा जो स्मृति थी वो चलती थी। कलौ पाराशर स्मृति, कलयुग में तो पराशर स्मृति है, वही कलयुग के अनुसार मानी जाती है। यदि उसमें कहीं आपको ये लगता है कि ब्राह्मण जो है इसमें आरक्षित है अथवा नहीं है, तो उसके अनुसार कहें। अलग अलग युगों के अनुसार अलग अलग स्मृतियां हैं। जिस युग में जैसे व्यक्तियों की शक्ति सामर्थ्य थी उसके अनुसार ऋषि महर्षियों ने स्मृतियों का निर्माण किया। क्यों? वेदोक्तः परमो धर्मः, धर्म शास्त्र चापरा, वेदोक्त जो है परम धर्म है, उनके द्वारा जो वक्तव्य है वो स्मृति रूप में है। रही कि ब्राह्मणों के लिए ही स्मृतियों में पुराणों में पक्ष में बात कही है। ब्राह्मण को अपना पाप पुण्य दिखता था। आज तक के इतिहास में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जिसने अपराध किया हो जाकर दंड ले। संख्य लिखित नाम के दो भाई थे, मैं गंगा दशहरा में बात कही, अदत्तानुपादान मुझे व्याख्या की मैंने। छोटा भाई बड़े भाई के यहाँ जाता है और बगीचा में बहुत अच्छे फल थे, उनको लेकर के तोड़ के खा जाता है। बड़े भाई आते हैं, अरे भाई तेने जो है अदत्तानुपादानम हिंसा च विधानता परदारोप सेवा चो, ये तो अदत्तम ने घृणियात, बहुत बड़ा पाप लग गया, तेने बिना दी वस्तु क्यों ले ली। इसका जो राजा के यहाँ जाकर दंड लेके आया, जो राजा जो दंड ग्रहण करे उसको लिखा भी है। जिस पाप का जो है यहाँ दंड मिल जाता है वो धर्मराज के यहाँ नहीं मिलता। और चालाकी से अट्ठा पंजा करके आपने यहाँ बच गए पर वहाँ नहीं बचो गया। तो राजा के यहाँ जाते हैं, वो तेजस्वी थे, देख करके राजा खड़ा हो जाता है सिंहासन से और बोले क्या महाराज मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दो। बोले मैंने आपको क्षमा कर दिया। बोले कहने ब्राह्मण को क्षमा करने का अधिकार राजा का नहीं है, न दंड देने का अधिकार है न क्षमा करने का अधिकार है, राजा के लिए नहीं है। क्योंकि गुरु अग्नि दुजातीय नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, पति रो को गुरु स्त्रीणाम सर्वस्व अभ्यागतो गुरु। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दुजाति हैं, उनका गुरु अग्नि होता है और सभी वर्णों का गुरु कौन होता है? ब्राह्मण होता है। और पति का स्त्री जो पत्नी का गुरु जो पति होता है, अभ्यागत सबके गुरु होते हैं। हम तो गुरु हैं। आप जो धर्म संसद विद्वत परिषद दंड का निर्धारण करेगी वो दंड आप दें। उसमें जो है धर्मशास्त्र के अनुसार विचार हुआ तो जिन हाथों ने फलों को तोड़ा है, जिन हाथों ने फलों की चोरी की है, वो हाथ काट दिए जाएं। तो वो उनके हाथ आगे कर दिए, तो उनके सैनिक थे उन्होंने हाथ काट दिए, हंसते हुए अपने आ रहे हैं। तो बोले दंड मिलेगा कि मिल गया, ठीक है जाओ भजन करो भगवान का। भजन करते हैं, सायंकाल हो जाती है, गंगा किनारे पहुंचते हैं
जैसे केशवाय नमः माधवाय नमः करते हैं तो उन्हें पता नहीं कि मेरे हाथ नहीं है, तुरंत हाथ आ जाते हैं। ऐसा कोई है किसी जाति में जो अपराध किया हो और कहे मैं अपराधी हूँ और हाथ कटा कर राजा के यहाँ आए? जो स्मृतियाँ तुम ये कह रही हो कि ब्राह्मणों के लिए आरक्षित है, वो स्मृति कह रही है कि किसी ने भी यदि जो है चोरी की है तो हाथ काट दिए जाए, तो ब्राह्मण स्वयं जाकर हाथ कटवाता है। ऐसे जो दुष्ट लोग हैं जो केवल निंदा परक जो वाक्य बोलते हैं, इन चीज़ों क्यों नहीं पढ़ते वो? इनको नहीं पढ़ेंगे वो क्यों? ये केवल एक वोट की राजनीति है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी युग यो चाहिए धर्मा लिखा है कि युग के अनुसार धर्म है और उसके अनुसार व्यक्ति बर्ताव भी करते हैं। और तेसा नंदा न कर्तव्य युग रूपा है ते ध्वजा, जैसा युग है उसके अनुसार ही ब्राह्मण होते निंदा नहीं करनी चाहिए।